वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों दिन हो गया आज का 4 अगस्त 2021 बुधवार का। और दोस्तों बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर सरकार के द्वारा बड़ी महत्वपूर्ण और काम की घोषणाएं की गई है, जहां पर दोस्तों आम आदमियों के लिए बड़े फायदे की खबरें हैं। और साथ ही मौसम समाचारों के अपडेट के रिगार्डिंग बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। अगर आपने LIC की पॉलिसी ले रखी है तो एक बड़ी खुशखबरी यहाँ पर दी गई है। दोस्तों अगर आपके बच्चे घर पर पढ़ते हैं, विद्यार्थी है, या दोस्तों आप खुद अगर विद्यार्थी है तो ये वीडियो ध्यान से देख लेना चाहिएगा। और हाँ दोस्तों, मजदूरों को यहाँ पर 36,000 रूपए साल की यानी कि हर महीने 3-3 हजार रूपए की पेंशन देने को लेकर भी सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं, अगर आपका PF कटता है तो दोस्तों 1 लाख रूपए आपको तुरंत मिल जाएंगे। जी हाँ, किस तरह से मिलेंगे पूरी जानकारी आपको वीडियो में बताई जाएगी। और साथ ही दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण और काम की खबरें हैं, तो एक एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी महत्वपूर्ण खबर से। तो बड़ी खबर है कि LIC पॉलिसी है तो फ्री में बनवाएगा LIC का क्रेडिट कार्ड। प्रीमियम भरने से लेकर पेट्रोल खरीदने तक में मिलेगा जबरदस्त फायदा। जी हाँ, दरअसल बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि अगर आप भी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC के ग्राहक है, या दोस्तों अगर आपने LIC की पॉलिसी ले रखी है, अगर आप LIC के एजेंट है, तो दोस्तों फ्री में आप LIC का क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। दरअसल LIC ने हाल ही में IDBI बैंक के साथ मिलकर रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, और जिसका नाम है ल्यूमिन, और इसके साथ एक और क्रेडिट कार्ड है जिसका नाम है एक्सक्लेट। दोस्तों ये दोनों क्रेडिट कार्ड जो है वो LIC का एजेंट, LIC का कोई भी मेंबर, या जिसने LIC की पॉलिसी ले रखी है, यानी कि कोई भी आगे की आम जनता जो ना दोस्तों वो LIC का फायदा उठा सकते हैं, इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों अगर आपको कहीं पर भी पैसे की जरूरत है तो इधर उधर से मांगने की जरूरत नहीं है। आप LIC का क्रेडिट कार्ड बनवाकर अपनी जेब में रख सकते हैं। जब जरूरत पड़े पैसे को काम में ले लीजिएगा, वापस से पेमेंट किया और काम खत्म। मतलब ऐसा नहीं है कि क्रेडिट कार्ड लेते ही दोस्तों ब्याज चालू हो जाएगा, कोई ब्याज नहीं होगा। जब तक काम में नहीं आएगा तब तक आपको ब्याज नहीं देना पड़ेगा। और काम में आने के बाद भी क्रेडिट कार्ड का एक सिस्टम होता है, जैसे कि 50 दिन, 45 दिन, 40 दिन, हर कंपनी अलग अलग सिस्टम देती है। उतने दिन तक जो है दोस्तों ब्याज वगैरह भी नहीं लिया जाता है। तो अगर आपके पास भी LIC की पॉलिसी है तो आप LIC एजेंट से या LIC के ऑफिस में जाकर संपर्क कर सकते हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही कि देश की 24 यूनिवर्सिटी फर्जी हुई घोषित, उत्तर प्रदेश राज्य रहा सबसे अव्वल। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में एक घोषणा करते हुए कहा कि 24 स्वयंभू संस्थानों को फर्जी घोषित कर दिया गया है। इससे क्या है कि छात्र, अभिभावक या आम जनता इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के जरिए शिकायत करी थी सरकार से, जिसमें दोस्तों UGC ने 24 स्व घोषित उच्च शिक्षा संस्थान को फर्जी विश्वविद्यालय घोषित कर दिया है। मतलब दोस्तों जहाँ से आप या आपका बच्चा अगर ग्रेजुएशन कर रहा है तो ये फिक्स नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी सही है या नहीं। तो दोस्तों एक बार UGC की वेबसाइट पर जाकर यूनिवर्सिटी की लिस्ट जरूर देख लीजिएगा, आप कहाँ पर डिग्री कॉलेज से डिग्री ले रहे हैं, है ना। क्योंकि अगर फर्जी यूनिवर्सिटी से अगर आपने डिग्री ली है ना, तो दोस्तों उस डिग्री को आप कहीं पर भी काम में नहीं ले सकते हैं, वो कभी भी फर्जी करार कर दी जा सकती है। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि दिवाली तक मिलेगा फ्री राशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया बड़ा ऐलान। जी हाँ, नहीं सोने दिया जाएगा किसी को भी भूखा। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल क्या है कि गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत करी, और बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार गरीबों के सशक्तिकरण को आज सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। मतलब मोदी जी चाहते हैं कि देश में कोई भी नागरिक ऐसा नहीं रहे जो कि दोस्तों भूखा सोने की नौबत आए। ऐसे में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाखों परिवारों को फ्री में राशन दिया जा रहा है, और दोस्तों दिवाली तक ये जो राशन है वो बिल्कुल फ्री में मिलता रहेगा। मतलब दोस्तों आदमी की जो जरूरत की 3 आवश्यकताएं होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो दोस्तों रोटी जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मिल रही है, और दोस्तों देश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कोई भी गरीब परिवार या दोस्तों जो पहली बार अगर मकान बनवा रहा है तो उनको यहाँ पर सरकार के द्वारा लगभग 2,67,000 रूपए सब्सिडी के तौर पर प्रदान किए जाते हैं। तो आपके पास भी खुद का मकान नहीं है तो दोस्तों आप सब्सिडी का पैसा लेकर मकान बनवा सकते हैं, है ना। और इसी के साथ अगली खबर है कि अब मजदूरों को भी मिलेगी पेंशन। इस सरकारी स्कीम में हर महीने प्राप्त कर सकते हैं 3,000 रूपए। तो दरअसल आपको बता दें कि सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के नाम से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए 72 योजना लॉन्च करी है। अच्छा, इसमें कौन कौन पात्र होंगे तो आपको बता दें, रेहड़ी पटड़ी पर काम करने वाले लोग, रिक्शा चालक, ठेला लगाने वाले लोग, जैसे कि दोस्तों गली मोहल्ले में घूमकर सब्जियां बेचते हैं, चाय वगैरह बेचते हैं, कपड़े वगैरह बेचते हैं, और निर्माण कार्य में काम करने वाले मजदूर, जो नए मकान बिल्डिंग वगैरह बनती है वहाँ पर मजदूर काम करते हैं, वो सभी। और इसी के साथ दोस्तों अन्य असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर है, इन सभी में क्या है कि इनको बुढ़ापे में दिक्कत आती है, क्योंकि जब तक शरीर साथ देता है तब तक तो ये कमा लेते हैं, और जब दोस्तों बूढ़े हो जाते हैं तो इनके परिवार के पालन पोषण का, खुद के गुजारा बसर करने का दोस्तों सबसे बड़ा परेशानी वाला कारण बन जाता है। ऐसे में दोस्तों सरकार ने बुढ़ापा सुरक्षित करने में मदद देने की पेशकश करी है, और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू करके हर गरीब व्यक्ति को 3-3 हजार रूपए महीने की पेंशन देने का ऐलान किया है। तो दोस्तों अगर आप भी इस योजना में जुड़ना चाहते हैं तो आप अपने निकटवर्ती कॉमन सर्विस सेंटर या ई मित्र केंद्र में जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि इमरजेंसी में PF खाते से तुरंत मिलेगा 1 लाख रूपए तक का फायदा। PF डिपार्टमेंट ने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए
लिए शुरू करी नई सर्विस। तो दोस्तों अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं या कोई भी प्राइवेट नौकरी करते हैं, लेकिन अगर आपके तनख्वाह में से आपका पीएफ का पैसा कटता है, और दोस्तों जिंदगी में क्या है, अभी कोरोना महामारी का दौर चल रहा है और किसी भी समय कोई भी अगर ऐसे इमरजेंसी आ जाती है जिसमें आपको फटाफट से पैसे की जरूरत होती है, तो दोस्तों यहाँ पर पीएफ डिपार्टमेंट ने एक नई सुविधा शुरू करी है, जिसके तहत आप अपने पीएफ अकाउंट से 1 लाख रुपए एडवांस के तौर पर पीएफ बैलेंस से उसको निकाल सकते हैं। अच्छा, जैसे आप पैसे निकालेंगे ना, उसके बाद आपको मेडिकल वगैरह के बिल जमा करवाने पड़ेंगे, लेकिन अब यहाँ पर दोस्तों एडवांस के तौर पर आप पैसा निकाल सकते हैं, बिल वगैरह आप बाद में दे सकते हैं, और जिससे आप अप्लाई करेंगे ना, पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसीजर है, www.epfindia.gov.in वेबसाइट है, जहाँ पर दोस्तों आप जाकर अनुमानित बिल की लागत दिखा सकते हैं कि जैसे मेरे को पैसे की जरूरत है 1,20,000 रुपए की जरूरत है, तो दोस्तों 1 लाख रुपए आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाएंगे, है ना। और इसके साथ अगली खबर है कि बैंक में चेक देने से पहले हो जाएगा सावधान, वरना झेलना पड़ सकता है भारी नुकसान। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि अगर आप भी चेक से पेमेंट करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। अब किसी भी व्यक्ति या संस्था को चेक देने से पहले सरकार ने यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नया नियम जारी किया है, उसको जान लेना बहुत ही जरूरी है। दरअसल आरबीआई ने नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस यानी कि NACH को अब 24 घंटे और 7 दिन चालू रखने का फैसला लिया है, और इसके तहत दोस्तों आपको 24 घंटे और 7 ही दिन जब आपने चेक दे दिया है तो आपके खाते में बैलेंस होना जरूरी है। कभी भी आपके खाते से पैसा कट सकता है, मतलब रविवार के दिन भी दोस्तों, बैंक छुट्टी के दिन, हॉलीडे के दिन भी आपका पैसा कट सकता है। ऐसे में सावधान रह जाएगा, नहीं तो दोस्तों किसी भी समय आप बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि जैसे शनिवार के दिन किसी ने चेक दिया हो और अगले दिन रविवार की छुट्टी होती है और वह सोचता है कि सोमवार को पैसा कटेगा, तो कल या परसों तक में दोस्तों पैसा अरेंजमेंट करके बैंक खाते में जमा करवा देंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं चलने वाला है। अब रविवार के दिन भी दोस्तों चेक का पैसा जो है वो कट जाएगा। चलिए अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है कि कंगाल हो चुका है पाकिस्तान, इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री आवास को किराए पर देने का किया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, इतनी भयंकर खबर है, जानकर आपको भी विश्वास नहीं होगा। दरअसल क्या है कि आर्थिक संकट से गुजर रहा पाकिस्तान अब लगता है जैसे कि पूरी तरीके से कंगाल हो चुका है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बिल्कुल गर्त में जा चुकी है, और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दोस्तों पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री के आवास को भी किराए पर देने का ऐलान कर दिया है। यानी कि दोस्तों पाकिस्तान में ऐसा मकान घर जिसमें खुद प्रधानमंत्री रहता है, उस मकान को, सरकारी आवास को दोस्तों किराए पर देने की नौबत आ चुकी है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि आखिर पाकिस्तान की हालत क्या पहुंच गई होगी। लेकिन फिर भी दोस्तों पाकिस्तान जो है ना, वो आतंकवादी गतिविधियों से तो बाज नहीं आता है, और इसी कारण से दोस्तों सबसे मुख्य कारण है ना, लोग जागरूक नहीं है। इसी के मद्देनजर और सरकार की गलत नीतियों के फायदे के मद्देनजर दोस्तों सरकार की ये हालत हो चुकी है। अब आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान की जनता क्या कर रही होगी। मतलब दोस्तों पाकिस्तान में लाखों की संख्या में ऐसी जनता है जो कि जिनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है। कुछ भी हो दोस्तों, कुल मिलाकर मेरा भारत महान। ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे देशभक्त होने के नाते जय हिंद अवश्य लिखेगा। आज देखते हैं दोस्तों वीडियो के कमेंट बॉक्स में कितने व्यक्ति जय हिंद लिखते हैं। चलिए पाकिस्तान से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान नहीं दे रहा है करतारपुर कॉरिडोर से यात्रा की इजाजत, मार्च 2020 से है बंद। तो दोस्तों भारत सरकार ने कल मंगलवार को कहा है कि पिछले साल मार्च से कोरोना वायरस महामारी के कारण श्रद्धालुओं का करतारपुर कॉरिडोर से होकर पाकिस्तान जाना निलंबित है, और पाकिस्तान ने यहाँ पर इस साल अप्रैल में ही कोविड नियमों के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए भारत से सभी तरह की यात्रा पर रोक लगा दी है। मतलब पाकिस्तान की हालत तो कंगाली में है, लेकिन दोस्तों अकड़ नहीं जानी चाहिए। मतलब भारत का कोई भी आदमी दर्शन करने के लिए पाकिस्तान के धार्मिक स्थल में नहीं आना चाहिए। मतलब ये तो अब उनकी हालत देख लो आप। इंतजार हुआ खत्म, 15 अगस्त को होगी ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की लॉन्चिंग, 150 किलोमीटर होगी रेंज। जी हाँ, दरअसल दोस्तों जो ओला कंपनी है ना, उसने एक इलेक्ट्रिक स्कूटर निकाला है जिसकी लॉन्चिंग 15 अगस्त को होगी। और इस स्कूटर की खासियत क्या है कि मात्र आप 499 रुपए देकर इस स्कूटर को बुक करवा सकते हैं, और साथ ही दोस्तों एक बार फुल चार्ज करने के पश्चात ये जो स्कूटर है ना, वो 150 किलोमीटर का माइलेज देगा, यानी कि 150 किलोमीटर तक एक बार बैटरी चार्ज करने के बाद चल जाएगा। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर है कि दुश्मन की खेर नहीं, भारत को हार्पून मिसाइल देने के लिए तैयार हुआ अमेरिका, खतरों से निपटना होगा आसान। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका ने हार्पून जॉइंट कॉमन टेस्ट सेट यानी कि JCTS और उससे जुड़े उपकरण को 8 करोड़ 20 लाख डॉलर की अनुमानित कीमत पर भारत को बेचने की मंजूरी दे दी है। यानी कि सीधे शब्दों में आपको बताया दोस्तों कि अमेरिका ने एक ऐसी मिसाइल भारत को देने पर मंजूरी दे दी है ना, उसके बाद भारत देश की जो सेना की ताकत है वो कई गुना और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि हिंद महासागर प्रशांत क्षेत्र में जुड़े रक्षा साझेदारी की सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी, और अमेरिका ने दोस्तों ऑफिशियली इसके बारे में ऐलान भी कर दिया है। और इसी के साथ अगली खबर आ रही कि मध्य प्रदेश में बाढ़ की चपेट में आए 1100 से ज्यादा गाँव, कहीं सड़क तो कहीं टूट गए पुल, बारिश ने मचा दी भयंकर तबाही। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बीते कई दिनों से लगातार हो रही तेज बारिश के मद्देनजर कई जिलों को पानी पानी कर दिया है। मतलब दोस्तों हालत यह है कि मध्य प्रदेश के 1100 से ज्यादा गाँव जो है वो दोस्तों पूरी तरीके से बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, और पिछले 2 दिन में दोस्तों यहाँ पर 800 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। सेना की मदद ली जा रही है, हालांकि सेना जो है पूरी तरीके से यहाँ पर काम कर रही है। चलिए मौसम से जुड़ी एक और खबर आपको बताया कि चंबल नदी में बाढ़ खतरे के निशान के करीब
पहुंचा नदी का जल स्तर, आगरा के कई गाँव में अलर्ट जारी। तो दोस्तों राजस्थान मध्य प्रदेश में भारी बारिश और काली सिंध से छोड़े गए पानी के कारण चंबल नदी में जल स्तर बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है और इसके मद्देनजर आगरा जिले के पिनाहट क्षेत्र में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है और ग्रामीणों को नदी किनारे नहीं जाने की चेतावनी जारी की गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगर देश के संक्षेप में मौसम समाचारों की बात करें ना, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश सहित इन राज्यों में आज भारी बारिश की चेतावनी। तो आपको बता दें दोस्तों कि आज और कल के दौरान मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ ही उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा, कर्नाटक, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और साथ ही दोस्तों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के साथ ही लक्षद्वीप में छुटपुट कहीं मध्यम तो कहीं दोस्तों भारी बारिश की चेतावनी जो है मौसम विभाग ने जारी करी है। हालांकि मित्रों आप कौन से राज्य में रहते हैं, आप अपने राज्य का नाम हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। चलिए अगली खबर आ रही कि किया ने लॉन्च करी फुल इलेक्ट्रिक EV6 सीडान कार, सिंगल चार्ज में चलेगी 475 किलोमीटर की रेंज। तो दोस्तों पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत के मद्देनजर दक्षिण कोरिया की दूसरी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी किया ने जो भारत में फुल इलेक्ट्रिक सीडान कार किया EV6 को लॉन्च कर दिया है। और इस कार की सबसे बड़ी खासियत क्या है दोस्तों कि एक बार चार्ज होने के पश्चात ये जो कार है वो दोस्तों 475 किलोमीटर का माइलेज देगी। और सबसे बड़ी खासियत है कि 18 मिनट अगर इसको चार्ज कर लिया ना, केवल मात्र 18 मिनट, तो दोस्तों 350 किलोमीटर का माइलेज निकाल सकते हैं। 338 किलोमीटर की यात्रा की जो रेंज है वो दोस्तों मात्र आप 18 मिनट के चार्जिंग में कर सकते हैं। और इसकी बैटरी पर 10 साल की कंपनी वारंटी दे रही है, मतलब अच्छी खासी कार है दोस्तों। और इसी के साथ अगली खबर है कि 10,000 लोगों को नौकरी देने के लिए इस कंपनी ने किया एग्रीमेंट, जल्द शुरू हो जाएगी हायरिंग। तो दरअसल दोस्तों डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सोल्यूशन कंपनी जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका सहित कई देशों में हायरिंग करनी जारी है, जिसमें दोस्तों भारत, इजराइल, मलेशिया और सिंगापुर शामिल है, जहां पर 10,000 से ज्यादा भारत के लोगों को नौकरी दी जाएगी। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही कि हनी सिंह के खिलाफ पत्नी ने करवाया घरेलू हिंसा का केस दर्ज, कोर्ट ने सिंगर को जारी किया नोटिस। तो दोस्तों फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने रैपर और सिंगर यो हनी सिंह का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो यहाँ पर आपको बता दें कि यो हनी सिंह के खिलाफ उनकी पत्नी शालिनी ने दोस्तों घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करवाया है और इस मामले को लेकर दोस्तों कोर्ट ने हनी सिंह को नोटिस जारी किया है। चलिए अगली खबर है कि पंजाब और हरियाणा के यात्रियों को रेलवे देने जा रहा है खुशखबरी। यहाँ पर जानेंगे दोस्तों ट्रेनों की कुछ नई लिस्ट के बारे में। तो आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा में कोरोना महामारी के बाद बंद पड़ी बहुत सारी ट्रेनों को दोस्तों एक बार फिर से रेलवे डिपार्टमेंट ने चालू करने का फैसला लिया है। और साथ ही दोस्तों अगली बड़ी जो खबर सामने आ रही है कि जीवन प्रमाण पत्र के लिए अब पेंशनर्स को नहीं करनी होगी भागदौड़, 70 रुपए में घर बैठे बनवा सकते हैं सर्टिफिकेट। तो दरअसल दोस्तों जीवन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पेंशन धारक यानी कि बुजुर्ग व्यक्तियों को ऑफिस में धक्के खाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर डाक विभाग के इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में दोस्तों आप फिंगरप्रिंट लगाकर मात्र 70 रुपए में आप 5 मिनट में दोस्तों जीवन प्रमाण पत्र जो है वो हासिल कर सकते हैं। एक चीज आपको बता दें कि दोस्तों हर साल जीवन प्रमाण पत्र देने के बाद ही पेंशन बहाल की जाती है, ये सरकार का अनिवार्य नियम है ना। चलिए अगली बड़ी खबर है कि एयरटेल कंपनी का जबरदस्त प्रीपेड प्लान हुआ लॉन्च, 5 रुपए में मिलेगा 1 GB डेटा और साथ में कई सारे बेनिफिट। तो दोस्तों टेलीकॉम कंपनी एयरटेल जो है ना वो ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कम से कम यानी कि केवल मात्र 5 रुपए के रिचार्ज में 1 GB डेटा बिल्कुल फ्री में, साथ ही दोस्तों डिज्नी और हॉटस्टार का फ्री सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पर आपको केवल मात्र 5 रुपए में मिलेगा। तो ऐसा कुछ प्लान लॉन्च हुआ है। और साथ ही दोस्तों अगली खबर है कि टी सीरीज कंपनी को लगा बड़ा झटका, कंपनी के प्रेसिडेंट विनोद भानुशाली का खुद की कंपनी शुरू करने का फैसला। तो दोस्तों यहाँ पर मीडिया जगत की जो सबसे बड़ी कंपनी है ना टी सीरीज, उनके प्रेसिडेंट विनोद भानुशाली का टी सीरीज छोड़ने का फैसला एक बड़ा झटका दे सकता है, क्योंकि दोस्तों विनोद भानुशाली जो अब अपनी खुद की कंपनी शुरू करने का फैसला कर रहे हैं और जल्दी वह इस सिलसिले में कुछ बड़े ऐलान भी कर सकते हैं। चलिए अगली खबर में जान ले अगर सोने चांदी के ताजा भाव के बारे में। तो दोस्तों सोना आज मात्र 31 रुपए सस्ता हुआ है और सोने का भाव 46,891 रुपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला पर है। चांदी 372 रुपए सस्ती हुई है और यहाँ पर चांदी 66,072 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर आ रही कि माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स और मेलिंडा फ्रेंच का हुआ तलाक, संपत्ति के बंटवारे पर नहीं किया खुलासा। तो दोस्तों बिल गेट्स और मेलिंडा फ्रेंच जो है ना वो अब ऑफिशियली तौर पर अलग अलग हो चुके हैं और संपत्ति समझौते के किसी भी विवरण का फिलहाल के लिए खुलासा नहीं किया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों किसी समय दुनिया के सबसे अमीर इंसान रहे बिल गेट्स अब अपनी पत्नी से तलाक ले चुके हैं। ऑफिशियली कागजी तौर पर तलाक लेने का प्रोसीजर जो हो पूरा हो चुका है। कुल मिलाकर दोस्तों एक बात सत्य सिद्ध हो चुकी है कि जब पूरी दुनिया का सबसे अमीर इंसान बिल गेट्स और उनकी पत्नी भी दोस्तों एक साथ शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं रह सकते हैं, तो दोस्तों क्या है पैसे की वैल्यू, क्यों पैसे के पीछे भागते हो दोस्तों। जिंदगी में हमेशा परिवार के साथ वक्त बिताएं, परिवार से बड़ी कोई भी संपत्ति नहीं है। क्योंकि दोस्तों बिल गेट्स एक दिन में जितना कमाते थे ना उतना तो शायद आप और हम सभी जो पूरी उम्र में वो पूरी जिंदगी में भी नहीं कमा सके। इतना पैसा कमाने के बावजूद भी वो शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं है और अपनी पत्नी से 27 साल एक साथ विवाह के संबंध में रहने के पश्चात दोस्तों तलाक लेने का फैसला किया है। और इसी के साथ अगली खबर है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का कड़ा आदेश, सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना गलत। तो दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शादी के लिए बड़ी
संख्या में हो रहे धर्म परिवर्तन के मामलों पर गहरी चिंता जाहिर करी है। और साथ ही कोर्ट ने कहा कि दोस्तों केवल मात्र शादी का तर्क देकर बिना वजह धर्म परिवर्तन करने से बचने की सलाह जारी करी है। मतलब दोस्तों धर्म परिवर्तन ज्यादा से ज्यादा नहीं करवाएं, अच्छा रहेगा। और वहीं अगली खबर है कि दिल्ली में जारी रहेगी फ्री वाईफाई की सुविधा, केजरीवाल सरकार ने दे दी मंजूरी। तो केजरीवाल सरकार ने पूरी दिल्ली में बिल्कुल फ्री में वाईफाई की सुविधा देने को लेकर एक बार फिर से मंजूरी जारी कर दी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली और अंतिम खबर आ रही कि कोरोना पॉजिटिव में पुरुषों को सांस लेने में परेशानी और थकान होती है ज्यादा, तो महिलाओं में सूंघने की क्षमता हो जाती है गायब। मतलब एक नए सर्वे में खुलासा हुआ है कि कोरोना वायरस के जो नए प्रारूप है ना, उसमें दोस्तों पुरुष में सूंघने की क्षमता चली जाती है, थकान, ठंड लगना, बुखार और दोस्तों सांस लेने में दिक्कत आती है। जबकि महिलाओं की बात करें तो सूंघने की क्षमता चली जाना, सीने में दर्द होना, लगातार खांसी, पेट में दर्द और बुखार जैसी समस्या जो है वो दोस्तों कोरोना वायरस के पॉजिटिव होने पर आती है। इस तरह से कुछ नए लक्षणों का खुलासा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 जनवरी के दिन, ऑप्शन बी 15 अगस्त के दिन। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चन का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी यूपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एक एमआई कंपनी का शानदार ब्लूटूथ स्पीकर, वो भी बिल्कुल फ्री। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।